हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी क्लासेस। आई एम सी ए सौरभ फ्रॉम 18। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स की। ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस बन चुकी हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो पहली डेफिनेशन है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या है? हर बिजनेस को करने के लिए कुछ ना कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मैंने आज एक बिजनेस शुरू करना है, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो जितना पैसा बिजनेसमैन अपना पर्सनली बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जरूरी नहीं अगर सिर्फ पैसा ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। अगर बिजनेसमैन कोई पर्सनल एसेट को बिजनेस में लेके आता है उसको भी हम बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस को शुरू करते हुए जब पैसा इन्वेस्ट किया जाए, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस कोई भी पैसा जो है बिजनेसमैन घर से लाके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? कैपिटल का उलट। घर से पैसा लाके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा बिजनेस से निकाल के घर पे लेके चला गया, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। जैसे बिजनेसमैन को पर्सनल खर्चों के लिए पैसों की जरूरत थी, वो बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस के गल्ले से कुछ फंड्स जो है निकाल के अपने घर पे लेके चला गया, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। सिर्फ पैसे नहीं, अगर बिजनेसमैन कोई गुड्स या कोई एसेट बिजनेस का उठा के बिजनेस से अपने घर पे लेके चला जाता है उसको भी हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अगली डेफिनेशन है अकाउंट्स। हम अकाउंट्स सीख रहे हैं, पहले हमें उसका प्रैक्टिकल जो है अकाउंट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अकाउंट्स क्या है? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्या है? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड अकाउंट्स। जैसे एक बिजनेसमैन के एक तरफ कई खर्चे हो रहे हैं, एक तरफ उसको कहीं जहां से उसको इनकम आ रही है। जो खर्चे हो रहे हैं और कहां उसने पेमेंट करनी है, इनकम जो हो रही है कहां से इनकम हो रही है, कहां से उसने अमाउंट रिसीव करनी है, इसका हिसाब किताब मेंटेन करना ही अकाउंट्स है। अगर खर्चे जो हैं वो कमाई से ज्यादा है, इनकम से ज्यादा है, तो उसको हम बिजनेसमैन को क्या होगा? लॉस होगा। और अगर कमाई जो है खर्चों से ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड अकाउंट्स। इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम देयर विल बी लॉस। इफ इनकम इज more than expenses there will be profit। अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस को अकाउंट्स में हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक रहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक रहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से पहले हो जाते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा कंबल बनाने का कारखाना है और मैंने कंबल बनाना है यार्न से, तो यार्न जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसको फैक्ट्री में लेके आऊँ, जो फ्रेट का खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। बिजली का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेबर की जो वेजेस पे करनी है दैट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो खर्चे होते हैं वो रहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगली हमारी जो डेफिनेशन है वो है इनकम। इनकम को भी हम अकाउंट्स में 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक रहती है डायरेक्ट इनकम और दूसरी रहती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है? जो हमारा बिजनेस का मेन काम है, हमारा बिजनेस के जो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं वहां से इनकम जो जनरेट हो रही है वो है हमारी डायरेक्ट इनकम। और अदर देन सेल, बिजनेसमैन को कहीं से कोई और इनकम हो रही है, जैसे कोई स्क्रैप सेल कर दी, कहीं से रेंट आ गया, ब्रोकरेज रिसीव कर ली, कमीशन रिसीव कर ली, एनी अदर इनकम अदर देन सेल विल बी कॉल्ड द इनडायरेक्ट इनकम। अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारी लोन्स की। आज के टाइम में हर एक जो बिजनेस है वो लोन पे डिपेंडेंट है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो लोन के बिना आज सरवाइव कर पा रहा है। तो लोन जो है वो बिजनेस में 2 तरह का लोन होता है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन क्या है? जो लोन हमें बैंकों से मिलता है अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी। हम बिजनेसमैन बैंकों के पास जाता है लोन लेने के लिए, उसको अपनी कोई जमीन, कोई फैक्ट्री, कोई प्लॉट जो है वो गिरवी रख के उसको लोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन्स। और अनसिक्योर्ड लोन्स क्या है? जब हमें लोन मिलता है विदाउट एनी सिक्योरिटी,
कहां से हमें विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन मिलता है? कहीं फ्रेंड से, रियलिटी से, कलीग से जो लोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। तो ये हमने आज की इस वीडियो में 6 डेफिनेशंस कवर की हैं। पहली, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस से फंड्स निकाल के बाहर लेके चला गया, ड्राइंग्स। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड अकाउंट्स। खर्चे जो है वो 2 तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम जो है वो 2 तरह की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और लास्ट में जो लोन्स है, जो अगेंस्ट सिक्योरिटी हम लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिक्योर्ड लोन। जो विदाउट सिक्योरिटी हम लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द अनसिक्योर्ड लोन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।